कहानी की शुरुआत ऐसी जगह से होता है जहाँ पर हमारा मेन लीड अपने बारे में बता रहा था कि उसे कैसा सो पसंद है, यानी कि इस दुनिया में हमेशा से उसे एक ही चीज सबसे पसंदीदा थी, वो है रोमकॉम। और आम सा रोमकॉम उसे पसंद नहीं है, यानी कि रोमकॉम में मीन्स ये होता है कि रोमांस और कॉमेडी, लेकिन उसे सिर्फ ये जॉनर ही पसंद नहीं था। उसके साथ उसे पसंद था वो फैंटेसी वाली फील, जहाँ पर एक चाइल्डहुड फ्रेंड के साथ अब एक रोमांटिक रिलेशनशिप में आते हो। यहाँ पर हमें मेनली बता रहा था कि ये सिर्फ हमारे मांगा और एनिमे में देखने को मिलता है, लेकिन रियल लाइफ में कुछ उल्टा होता है, ऐसा वो बोलने लगा था। तभी हम लोग को देखने मिलता है कुछ मांगा पैनल में एक दो चार ऐसे लड़के आने लगे थे, जहाँ पहली लड़की हमारे मेन कैरेक्टर से यानी कि सकाई से बातें करने लगते हैं कि इधर वो उसे पसंद करते हैं, और सारे लड़के कुछ ऐसे ऐसे बातें करते हैं जो कि इधर पसंदीदा कुछ उसकी जब बातें होती है वो बोलने लगे थे। और तभी हम लोग को देखने मिलता है इधर जो हमारा सकाई था वो एक रिले रेस में भागने वाला था, यानी कि वो उसी टाइम पर ही ये सारा जो बातें था वो सोच रहा था, और ऐसे ही वो हाथ में एक कागज लेके हुए भाग रहा था। तभी हम लोग को देखने मिलता है उसके पेपर पे लिखा हुआ था जिसे तुम पसंद करते हो उसके पास चले जाओ, यानी कि उसे ढूंढना था कौन उसे पसंद करेगा या फिर यही कि वो किससे पसंद करता है। तो उस पेपर में से यही के एक रूल था। तभी हम लोग को देखने मिलता, तभी इधर जो सकाई था वो अपने आंखें खोलता है, यानी कि वो ये सारा कुछ सपना देख रहा था। तभी इधर पास में वो किसी को महसूस करता है। तभी वो नोटिस करता है कि पास में कोई लेटी होती है, और इधर वो और कोई नहीं, वो उसकी दोस्त थी जिसका नाम सिहो है। इधर सिहो उसकी क्लास यानी क्लास की तो दोस्त है वैसा ही, और लेकिन उसके साथ ही साथ हमें ये बात भी पता चलती है कि वो उसका चाइल्डहुड फ्रेंड है, यानी ये सकाई का चाइल्डहुड फ्रेंड है। और इधर हमारे जो स्टार्टिंग में जो लड़कियां दिखा रहे थे ना, वहाँ इन सारे लड़कियों का ही, यानी कि जो हमारे सकाई का वो जो चाइल्डहुड फ्रेंड है उनको ही दिखाया जाता है। तो वो मान लेना कि वो सारे कुछ उसके दोस्त ही होंगे। जहाँ पर हम लोग को देखने मिलता है इधर सकाई बोलता है तुम्हें हर दिन यहाँ पर आकर मेरे पास सोने की कोई जरूरत नहीं है, जहाँ पर वो उठाने की कोशिश करता है। लेकिन इधर सकाई नोटिस करता है कि सीओ के कुछ अलग ही जगह को, जहाँ पर इधर वो उसका कुछ फीलिंग आ रहा था, क्योंकि इधर वो अभी बच्चा नहीं रहा, इधर वो बड़ा हो चुका था, जिसकी वजह से उसे भी कुछ फीलिंग आने लगी थी। और इधर वो शर्माते हुए से जाने लगा था, जहाँ पर इधर हमें पता चलता है कि सीओ जो भी थी वो जागी होती है, लेकिन दिखाती है कि वो सो रही थी। फिर वो उबासी लेती है और कहती है मैं तुम्हें जगाने के लिए आई थी लेकिन सो गई। और इधर वो शर्माने की तरह कुछ दिखाती है, लेकिन इधर मन ही मन वो सोच रही थी कि अगर सकाई अपना सांस ले लेता तो उसका जो रिलेशनशिप था वो थोड़ा आगे बढ़ सकता था, यानी कि उस लड़की को चाइल्डहुड फ्रेंड नहीं रहना, उसे उससे भी ऊपर कुछ जाना था। यानी कि जो इधर हमें पता चलता है एक और बात भी, हमारा जो सीईओ थी वो सकाई को मांगा देती थी, यानी कि पढ़ने के लिए देती थी। उसमें वैसा ही रोमांस वाला फीलिंग था, यानी कि रोम के साथ चाइल्डहुड फ्रेंडशिप को ही दिखाया गया था। जब वो चाइल्डहुड फ्रेंड एक दूसरे से प्यार करते हैं वैसे ही कुछ मांगा देते हैं, जिसकी वजह से वो इसका प्लान था। लेकिन इधर सकाई को तो और ही पसंद हो गया था, यानी कि ये दोनों ही पसंद हो चुका था, लेकिन वो नहीं सोचता कि अपनी चाइल्डहुड दोस्त को वो ऐसे खत्म कर दे। तो इसी वजह से वो कोई भी सांस नहीं लेता। फिर इधर वो दोनों रेडी हो जाते हैं स्कूल के लिए, और एक साथ ही वो लोग स्कूल के लिए निकल पड़ते हैं। जहाँ पर इधर हम लोग को देखने मिलता है स्कूल जाते समय वो एक साथ ही जा रहे थे, और इधर जो सकाई था वो बहुत ही नर्वस होता है, क्योंकि इधर जो सीओ थी वो अपना सांस ले रही होती है। यानी कि वो ऐसा करती है कि पहले तो वो हमारे जो सकाई के घर से जम लगाती है, जिसकी वजह से वो कुछ दिखाकर वहां से जाती है। और इधर उसके साथ ही साथ उसके मन में तो लड्डू फूट ही रहे थे, यानी कि सकाई के तो मन में लड्डू फूट ही रहे थे, लेकिन इधर वो क्या ही करता, उसे मेंटेन भी करना पड़ता है। तो वो अपना स्ट्रिक जो उसका रखता है वो रख लेता है, यानी कि वो दबा के रखता है। फिर तभी हम लोग को देखने मिलता है इधर वो दोनों एक साथ जा रहे थे, जहाँ पर इधर जो सकाई था वो एक साथ जा रहे थे, लेकिन तभी सीओ जो थी वो उसके हाथों में अपने वो दोनों लगाने लगते हैं। इधर क्या लगाते हैं वो तुम लोग समझ लेना इमेज से ही। तभी हम लोग को देखने मिलता है वो दोनों एक साथ ही जा रहे थे, जब सकाई तो कुछ भी रिएक्शन नहीं दिखाता, लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत ही डरा होता है। इधर वो बहुत ही नर्वस फील कर रहा था, क्योंकि इधर उसे लगता है कि अगर उसका तरकीबाना देखने को मिल जाए उसको दोस्त को, तो ये बहुत ही बुरी बात हो जाएगी, जिसकी वजह से वो अपने तरकीबन को रोकने की कोशिश कर रहा होता है। जहाँ पर इधर जो सीओ होती है वो अपने मन के अंदर सोच रही थी कि इधर मैंने इतना सारा कुछ पैसा आजमा लिया, लेकिन तब भी ये इतना स्थिर क्यों है कि मेरा हमेशा ट्राई नहीं लेता। और इधर वो हम अपना पूरा 100% देने लगी थी। तभी हम लोग को देखने मिलता है इधर सीओ जो थी वो गिर जाती है, और ये भी एक बहाना था, लेकिन तभी हमारा जो सखाई था वो उसके ऊपर गिर जाता है और उसके हाथ में कुछ आ जाता है। इधर मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, जहाँ पर
पर हम लोग को देखने मिलता है। इधर यहाँ पर एक सीन क्रिएट हो चुका था जहाँ पर इधर सकाई तो कुछ रिएक्शन नहीं दिखा था, लेकिन इधर उसके मन में तो यही डर था कि वो थरकी बना बाहर ना आ जाए। लेकिन इधर सीओ का तो प्लान फ्लॉप हो रहा था और तभी हम लोग को देखने मिलता है सीओ कहती है उसके पैर में मोच आ गया है। ये एक टिपिकल सा रोम कॉम था जो कि इधर वो ट्राई करने वाली थी, लेकिन इधर वो फेल हो रही थी। जहाँ पर इधर सकाई और सीओ एक साथ ही हाथ पकड़ते हुए स्कूल के लिए निकल पड़ते हैं क्योंकि इधर सीओ को चलने में बहुत ही प्रॉब्लम आ रही थी। तभी हम लोग को देखने मिलता है वो लोग तभी मिलते हैं बीच में ही उसके एक और दोस्त यानी जो चाइल्डहुड दोस्त है उनमें से एक और से मिलता है। इधर वो नोटिस कर लेती है कि इधर सकाई सीओ का हाथ पकड़ के रखा था। ये देखकर वो बहुत ही गुस्सा हो जाती है। ये लड़की का नेम इस लड़के का नेम अकारिन है। जहाँ पर इधर हमें एक और बात पता चलती है कि तुम लोग मान ही लो कि इधर जो सीओ है यानी सकाई है वो बहुत ही पॉपुलर है। उनमें से चाइल्डहुड फ्रेंड में इधर वो जो चाइल्डहुड में सिर्फ लड़कियों से ही दोस्ती किया था, जिसकी वजह से सारी लड़कियां उसके ऊपर ही लट्टू है और इधर की लड़की भी उसके ऊपर थी। लेकिन ये देखकर वो बहुत ही दुखी हो जाती है और वो सीओ को उस लड़की से दूर रहने के लिए बोलती है। लेकिन जब हमारा जो सकाई था वो उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी फिर से सीन क्लियर हो चुका था। इधर सकाई तो अपने सांस ले लेता है और उसके हाथ में फिर से वो आ चुका था जो कि आकारी के थे। इस बार इधर आकारी उसे थरकी बोलने लगी थी और इधर वो उसे मार के साइड हटा देती है। इधर जो हमारा जो सकाई था वो उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन इधर जो हमारी जो आकारिन थी वो बताती है तुम थरकी हो, तुम मेरे से दूर रहे हो। जहाँ पर इधर हम लोग को देखने मिलता है इधर आकारिन के मन में तो यही आ रहा था कि इधर सकाई तो सीओ से पसंद करता है और ऐसे उन लोगों का रिलेशन भी अच्छा हो जाएगा। तो इधर सकाई से आकारिन को कभी भी भाव नहीं देगा, ये वो बात सोच रही होती है। तभी हम लोग को देखने मिलता है वो लोग स्कूल के लिए निकल पड़े थे और इधर एक साथ ही वो तीनों आ चुके थे स्कूल के लिए। तभी क्लास का सीन होता है जहाँ पर इधर हमारे सरकारी के हाथ में एक ड्रिंक था यानी कि जूस था जो कि इधर आकारिन ने भी खरीदा था। ये देखकर उन दोनों का थोड़ा अलग ही फील हो जाता है और इधर वो दोनों ही दोनों को डांटने लगते हैं। जहाँ पर इधर आकारिन के मन में तो यही आ रहा था कि इधर उसने खरीदा था जिससे वो लोग कुछ देर बातें कर पाए यानी कि सगारी जो उसके साथ वो बातें कर पाए। लेकिन इधर जो सगारी था वो आकारिन से गुस्सा होता है और वैसे ही यानी चिढ़ता रहता है और ऐसे ही वो लोग बातें करने लगते हैं। लेकिन आकारिन का तो अलग ही था, लेकिन वो भी दिखाती है कि वो भी गुस्सा है। लेकिन इधर जो सीओ थी वो उन दोनों के सिला कर देती है। तभी इधर वो बातों बातों में ऐसे लड़ने लगते हैं यानी कि वैसे ही नॉर्मली भी वो लोग ऐसे ही लड़ते रहते हैं। तभी इधर हम लोग को देखने मिलता है इधर सकाई नोटिस करता है कि आकारिन से उसका जो बोतल था वो चेंज हो चुका था क्योंकि उसने एक ही टेबल पर रखा था और उसके जो बोतल था उसमें से उसने कुछ खाया था यानी कि थोड़ा सिप लिया था और तभी वो नोटिस करता है कि आकारिन ने वो जूस पी लिया था। तभी वो बोलता है आकारिन से कि रुकने के लिए क्योंकि उसने ये पिया था पहले। तभी हम लोग को देखने मिलता है इधर आकारिन तो बोलती है क्या तुमने पहले किसी से किस नहीं किया जिसकी वजह से तुम इतना शर्मा रही हो। जहाँ पर आकारिन के मन में भी यही आ रहा था कि तो इनडायरेक्ट किस हो गया। लेकिन इधर जो हमारा जो सकाई था वो बोलता है कि किस मेरे लिए कुछ भी बड़ी बात नहीं है, आज दिन मेरा किस होता रहता है और हाँ इंटरेस्टिंगली कल किस डे है। और तभी हम लोग को देखना मिलता है कि इधर वैसे ही कुछ देर वो लोग लड़ने लगते हैं। लेकिन इधर जो अगिन थे वो तो बहुत खुश होती है कि इधर सकाई का और उसका किस हो चुका था। और तभी हम लोग को देखने मिलता है इधर अकारिन और जो सकाई थे वो बातों बातों में फिर से लड़ते हैं। जहाँ पर जो अकारी होती है वो हमारे सकाई का मजाक उड़ाने लगी थी। जहाँ पर इधर सकाई बताता है कि इधर वो बहुत ज्यादा बार किस कर चुका है तो ये कोई नॉर्मल बात है। तो इधर जो अकारिन थी वो बोलती है तो करके दिखाओ ना, मुझे तो नहीं लगता तुम कुछ भी कर सकते हो। जहाँ पर इधर क्लास में सारे लोग इस बात को लेकर इंटरेस्टिंग हो चुके थे क्योंकि ये इंटरेस्टिंग टॉपिक था। तभी हम लोग को देखने मिलता है कि वो लोग इसको थोड़े बाहर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम लोग को देखने मिलता है जब मूवमेंट आ चुका था कि वो दोनों किस करने वाले होते हैं क्योंकि पहले तो वो लोग बहुत ही शर्मा रही थी। लेकिन तभी सीओ बीच में आ चुकी थी जो कि इधर बोलने लगते हैं कि इधर तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो दोनों सोचते हैं कि सीओ को क्या पता चल गया कि वो दोनों के बीच में कुछ हुआ है। लेकिन इधर सीओ दिखाती है कि उसने कुछ भी पता नहीं किया। इधर वो बोलती है अकारिन से क्या तुम हमारे सकाई से ये बाल निकालने वाली थी जो कि उसके सर पे लगाया रहा था। जहाँ पर इधर जो अकारिन थे बोलते हाँ। और तभी हम लोग को देखने मिलता है सीओ के मन में यही आ रहा था कि इधर उन दोनों का तो आज किसी हो जाता। क्या वो पहले से इतने क्लोज थे? मुझे तो नहीं लगता। वो लोग पहले तो ऐसे बहुत टाइम झगड़ा करते रहते हैं, लेकिन आज तो अलग सीन हो रहा था। तभी इधर उन दोनों के बीच में फिर से झगड़ा हो जाता है और फिर हम लोग को देखने मिलता है नेक्स्ट सीन पर जहाँ इधर सकाई को बातें चल रही होती है कि सकाई का
इसका लाइफ बहुत ही अच्छा है क्योंकि इसके सारे फ्रेंड सारी लड़कियां थे और वो सारी लड़कियां ही बहुत ही पॉपुलर है। तभी हम लोग को देखने मिलता है तो वो लोग बातें कर रहे थे सीओ के बारे में कि सीओ बहुत ही खुशमिसाल लड़की है, उसके साथ ही साथ वो टैलेंटेड भी है। लेकिन इधर जो अगारिन है वो भी बहुत ही खूबसूरत है और इधर वो भी टैलेंटेड है। वैसे वो लोग बातें कर रहे थे कि इधर सकाई तो बहुत ही लकी है, उन दोनों के साथ ही वो मिलता रहता है और कुछ भी कर सकता है। जहाँ पर इधर सकाई बोलता है कि उन दोनों के बीच यानी उन तीनों के बीच में कुछ ऐसा वैसा नहीं है, लेकिन हमें पता है कि इधर सकाई और सबके बीच में कुछ तो चल रहा। तभी इधर सकाई जो था वो गुस्से में आके बोल देता है, यानी उन लोग के जो दोस्त थे वो ऐसे बार बार बोल रहे थे जिसकी वजह से वो गुस्से में बोल देता है कि मैं अपने चाइल्डहुड दोस्तों के साथ कभी भी प्यार में नहीं आने वाला। और ये बात सुनकर सीओ को बुरा लगता है क्योंकि सीओ पास में होती है जब वो बोलती है सच में क्या। तभी इधर हम लोग को देखने मिलता है इधर वो उससे कुछ बुक के नोट्स मांगने लगी थी जहाँ पर इधर सकाई दे देता है, लेकिन इधर सीओ बोलती है तुम मुझे सिखाने पड़ेगा अब तो। और तभी इधर वो उसके जो सिर थे उस पे बैठ जाती है, यानी कि वो सकाई के ऊपर ही बैठ जाती है और इधर उसका जो कुछ यानी कि सकाई का, हाँ तुम समझ लेना वो लड़का है तो कुछ लग रहा था। जहाँ पर इधर हम लोग को देखने मिलता है सकाई का हालत तो बहुत ही खराब हो चुका था। जहाँ पर वो बोलता है कि तुम अपने डेस्क पे तो बैग करती हो, जहाँ पर इधर वो बोलती है। तभी हम लोग को देखने को मिलता है सीओ बताती है कि इससे उसका हेल्प हो जाएगी। जहाँ पर इधर वो बोलता है क्या यानी कि सीओ बताती है कि तुम्हें कुछ हो रहा है जिसकी वजह से तुम ऐसा बोल रहे हो। यह मत भूलो कि हम लोग चाइल्डहुड फ्रेंड है, यानी कि वो उसका काटने वाली थी ऐसा दिखाकर, और यही वो कर रही थी। तभी हम लोग को देखने मिलता है ये देखकर अकीरन को बहुत ही गुस्सा आता है। जहाँ पर इधर वो बोलती है इधर अकारिन कहती है तुम इस लड़की के साथ ऐसे मत बैठो। जहाँ पर इधर वो बोलती है अगर तुम ऐसा करने लगोगे तो उसे कुछ फील होने लगेगा और इधर वो लड़की की तरह कुछ बातें सोचने लगेगा तो तुम उससे थोड़ा दूर हट जाओ। जहाँ पर वो भी बैठ जाती है और वो तीनों ही यानी वो दोनों ही एक साथ ही कुछ नोट्स लिखने लगते हैं। और इधर हमारा जो सकाई था उसके हालत तो एकदम ही खराब हो चुका था। इधर क्लास में तो बहुत ही अलग माहौल सा था कि इधर सकाई तो दो को एक साथ ही लेकर रखा है, ऐसा वो लोग बातें करने लगे थे। और जब मैं फील कर सकता हूँ सकाई को क्योंकि उसके हाल एकदम ही बेहाल हो चुका था क्योंकि उसके ऊपर दोनों थे और उसे बहुत कुछ फील हो रहा था। जहाँ पर जब वो दोनों यानी कि सीओ और अकारिन तो दिखाते हैं उसको कुछ भी फील नहीं होता और जब वो लोग दोनों ही कॉम्प्लीट कर लेते हैं। और ये देखकर हमारा जो सकाई था वो बोलता है ठीक है मैं अभी बाहर जाता हूँ, मुझे अब बाथरूम जाना है, तुम लोग यहाँ पर रहो। और ये बोलकर वो ऐसा दिखाता है कि उसको कुछ फील नहीं हुआ और ये बोलकर ही वो एकदम और अब 100 के लेकर बाहर आ चुका था बाथरूम के लिए। जहाँ पर हम लोग को देखने मिलता है इधर उसका हालत क्लासरूम से बाहर आते हुए ही एकदम बेहाल हो चुका था। और वो नहीं दिखा था कि पहले तो वो कितना ठीक था लेकिन यहाँ पर आकर एकदम उसका हालत खराब हो चुका था। इधर वो किसी तरह से बच चुका था इस माहौल से। जहाँ पर इधर जो उसके दोस्त थे वो बहुत ही बोलते यानी हैरान होते हैं हमारे सकाई के हालत को देखकर। वो लोग बोलते हैं सकाई भाई वो तो मैन है क्योंकि इधर उसने उन दोनों को एक साथ संभला और उसके कुछ भी फील भी नहीं हुआ। मान के भाई इसको ये सर्जरी बोल रहा होगा। जहाँ पर इधर अकारिन और सीओ को एकदम ही बड़ा ही बुरा लगता है कि इधर तभी भी कुछ काम नहीं आया, यानी उनका पैसा भी काम नहीं आया। तो मैं एक ही बात बोलूंगा कि इधर जो ये सीन है ना तो तुम लोग समझ लेना वो लोग बहुत ही ट्राई किया था